अच्छा वजदान, मुझे ये बताएं यार, पता नहीं अब खुशी की बात है या आपके लिए दुख की बात है, गाना जो है वो यूट्यूब से डल हो गया है। दुख की बात है। मुझे खुशी की इस बात क्यों नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सैड हूँ मैं। चाहत और मेरी दोनों की मेहनत थी ये, और वो एकदम से इस तरह 28 मिलियन पे जाके इस तरह रिमूव हो जाना बड़े दुख की बात थी। कि कहीं ये सारा कुछ जो है वजदान नहीं तो नहीं करवाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और जाहिर है अपने ही गाने को आप किस तरह से इस तरह नुकसान पहुँचा सकते हो, कैसे रिमूव करवा सकते हो। वो फाइनेंशियली चीजें तो एक साइड पे है ना, वो पेमेंट ना देना वो तो एक अलग चीज है। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली, इख्तिलाफात एक तरफ साइड पे, लेकिन कुछ एथिक्स भी होते हैं, तो इस तरह के मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती। अब मुझे फेम मिली है तो चाहे साहब को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, तो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि अगर मुझे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान, और मेरे साथ दूसरी साइड पे आपको जो स्क्रीन में मिस नज़र आ रही हैं वजदान राव, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान के गाने में जब से इन्होंने परफॉर्म किया है तब से बड़ी वायरल जा रही हैं। तो गाने का भी सुना है कि वो गाना जो है यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, कोई कॉपीराइट का इशू था, क्या इशू था इसमें, कहीं वजदान का ही तो हाथ नहीं। तो वजदान से सारी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजदान, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? अच्छा वजदान, मुझे ये बताएं यार, पता नहीं अब खुशी की बात है या आपके लिए दुख की बात है, गाना जो है वो यूट्यूब से डल हो गया है। दुख की बात है। मुझे खुशी की इस बात क्यों नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सैड हूँ मैं। जाहिर सी बात है, आप दोनों की मेहनत थी, बिल्कुल ऐसा दोनों वायरल हुए, उसी गाने से ही आपको शोहरत मिल रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चाहत और मेरी दोनों की मेहनत थी ये, और वो एकदम से इस तरह 28 मिलियन पे जाके इस तरह रिमूव हो जाना बड़े दुख की बात थी। बड़े दुख की बात थी। अच्छा वो इस तरह है ना कि आपको पता है सोशल मीडिया पे पहले भी ट्रोलिंग चल रही थी कि कहीं ये सारा कुछ जो है वजदान नहीं तो नहीं करवाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और जाहिर है अपने ही गाने को आप किस तरह से इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हो, कैसे रिमूव करवा सकते हो। वो फाइनेंशियली चीजें तो एक साइड पे है ना, वो पेमेंट ना देना वो तो एक अलग चीज है। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली, इख्तिलाफात एक तरफ साइड पे, लेकिन कुछ एथिक्स भी होते हैं, तो इस तरह के मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा वजदान, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आपकी एक पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है, तो उस पिक्चर की रियलिटी क्या है? क्या वो वाकई रियल में आपकी पिक्चर है, किसी ने वायरल की, वो क्या इशू है सारा? एक्चुअली वो मेरी खुद की ही पिक्चर है। 4 अगस्त 2023 को मेरे इंस्टा अकाउंट से वो अपलोड हुई थी, एक शैम्पू का जो एड था उसके लिए। तो इतने टाइम बाद जब यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव फेम मिल रही थी, उसका एक वायरल हो जाना, और वो भी चाहत के साथ जोड़ के, तो लोगों को हजम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही सही। अच्छा इसमें कहीं चाहत फ़तेह अली खान साहब का तो हाथ नहीं है? मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि चाहत के साथ ही में वो अटैच क्यों हुई है, अटैच करके ही क्यों वायरल किया जा रहा है। और भी बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यूज किया, बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ मैं, लेकिन किसी के साथ मुझे अटैच नहीं किया गया। चाहत फ़तेह अली खान के साथ क्यों अटैच किया गया? यही बात है कि कहीं अब ये तो नहीं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें चाहत साहब इन्वॉल्व हैं या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। क्या कहती हैं आप इस बारे में? ये तो अल्लाह ही जाने, मैंने तो अपने खदशात का इजहार कर। अच्छा चाहत फ़तेह अली खान साहब ने आपको कोई इस बात की क्लैरिफिकेशन दी कि उन्होंने पिक्चर वायरल नहीं की या कुछ इस तरह से? नहीं, इस तरह की अभी तक तो मेरी उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं। जब से इख्तिलाफात हुए हैं उसके बाद से मेरी उनसे बातचीत नहीं चली। अच्छा इख्तिलाफात के बाद वो जो आपका एक फाइनेंशियली इशू था वो भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब अल्लाह जाने चाहत साहब ने जो है वो 28 मिलियन पे उसकी वीडियो पहुंच गई थी, कोई पेमेंट निकलवाई थी या पता नहीं निकलवाई थी। अब उनके लिए बड़े दुख की बात होगी, जाहिर सी बात है आपके लिए भी है। तो अच्छा वजदान ये बताएं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कहाँ? सुनने में आया कि आप इंडिया जा रही हैं, बाहर से भी आपको जो है वो चांसेस मिल रहे हैं। जी ऐसा ही है। इंडिया का एक सॉन्ग मेरा जल्द एक ही वीक में जो है वो रिलीज होने वाला है। पाकिस्तान का भी एक सॉन्ग है, वो भी रिलीज होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे काम करते हुए देखेंगे मुझे। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत पाके कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोग इतनी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली से हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना एक नाम बनाया है। तो अगर नेक्स्ट आपको चाहत फ़तेह अली खान साहब के गाने में दोबारा परफॉर्म करना पड़े तो करेंगी? मैं नेक्स्ट तो परफॉर्म अपने इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि मैं नेक्स्ट उनके साथ किसी भी गाने में नहीं आऊँगी। तो अभी तक तो कोई, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी।
अच्छा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे ये भी सुना था, आप कह रही थी कि अगर मुझे कुछ होता है क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है, इसमें कितनी रियलिटी, ये सारी क्या बात थी, ये सारा मामला क्या था? एक्चुअली जब मैं खुल के मीडिया के सामने आई हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा होता ही है, ठीक है। मुझे फेम मिली है तो चाहे साहब को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, तो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि अगर मुझे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा वजदान, सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी वायरल हो रही है कि आपने चाहत फतेह अली खान साहब को बदुआ दी, तो आपकी बदुआओं में इतना असर है। ये बड़ी फनी चीज है। मैं खुद बड़ा एंजॉय कर रही हूँ उसको। तो वो लोग, मैंने एक जो थी पोस्ट, उसके नीचे फन में कह दिया कि मेरी बदुआ में इतना असर है। तो वो लोग इस चीज को सीरियस ले रहे हैं और बड़ा मजाक हो रहा है वहां पे। वैसे इसमें रियलिटी कितनी है? ऐसा नहीं है, अगर मेरी बदुआओं में इतना असर होता तो मेरा कोई रिश्तेदार ना बचता। रिश्तेदारों से मुखालफत काफी खासी लगती है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मेरे रिलेटिव मेरे मुंह पे तो खैर कोई बात नहीं करते, मुंह पे किसी के भी नहीं करते। और मेरी पीठ पीछे भी मुझे तो ऐसा नहीं है कि मुझे सुनने को मिले कि फलाने ये कुछ, ऐसा नहीं है। रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, वो सांप नहीं है। अच्छा वजदान, लोग बड़ी ट्रोलिंग करते हैं, लोग कह रहे थे कम उम्र की बच्ची, उसके साथ स्कैंडल भी बना दिया, आपको पता तो है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, ये जो ट्रोल करते हैं हमें, इन्हीं की वजह से तो हमें फेम मिलती है। ये बात तो जब गाना वायरल हुआ तो थोड़ा सा बूम, मतलब स्टॉप होने लगा, तो एकदम से इन्होंने फोटो मेरी जो थी वो वायरल कर दी। उसका थोड़ा सा बूम नीचे आने लगा, तो फिर एकदम से गाना डिलीट हो गया। मतलब जितना लोग डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा इज्जत मिल रही है। वजदान, फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रही हैं? चाहत के साथ तो नहीं? नो, नेवर। चाहत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे अच्छे मुकाम पे देखेंगे। होप सो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान। पाकिस्तान में अगर आपको किसी के गाने में मॉडलिंग करनी पड़े तो किसके सॉन्ग में करेंगी? मैं किसके सॉन्ग में मॉडलिंग करूंगी? राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान अच्छे लगते हैं। कभी मिली हैं आप उनसे? नहीं, मैं उनसे नहीं मिली, बट मुझे अच्छे लगते हैं। थैंक यू वजदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो आई, हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।